मैं खुद भाव विभोर हूँ ये दृश्य देखकर। इससे पहले भी मैंने रामलला के टेंट में भी दर्शन किए हैं, रामलला के अस्थाई मंदिर में भी उनका दर्शन किया है। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, आज जो ये दृश्य मैंने देखा है, यकीन मानिए मैं अपने शब्दों से इस बात को बयान नहीं कर सकता हूँ कि आज ये दृश्य एक आम इंसान के लिए, और ख़ासतौर पर अगर हम लेमैन की भाषा में बात करें तो कोई आम हिंदू या कोई राम भक्त होगा तो उसके लिए ये दृश्य कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम का मंदिर, प्रभु श्री राम जहाँ पर विराजमान हुए हैं और 500 वर्षों की जो तपस्या खत्म हुई है वो आज हमारे सामने बनकर खड़ा है। ना जाने कितनी कानूनी लड़ाइयाँ लोगों ने लड़ी हैं, ना जाने किस किस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, ना जाने कितनी राजनीति इस बात पर झेली है, और उसके बाद भी प्रभु श्री राम को न्याय नहीं मिल रहा था। लेकिन आज तस्वीरें कुछ अलग हैं। आज प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हैं, और यकीन मानिए मेरे शब्द जो हैं वो कम हैं इस बात को बयां करने के लिए कि प्रभु श्री राम का यह मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना उनका घर सजा हुआ है, और कैसे प्रभु श्री राम 500 वर्षों के बाद वापस लौटे हैं अयोध्या। और कुछ वैसा ही माहौल यहाँ पर है। मैं आपको एक एक पग जो है आपने कहा कि वो मैं आपको बताता हूँ, दर्शाता हूँ। अगर आप तस्वीरें देखें तो राम मंदिर के गेट के पास हम पहुंचे हुए हैं, यानी मुख्य गेट जो है वो राम मंदिर का यहाँ से शुरू होता है। राम मंदिर यहाँ से शुरुआत होती है अंदर जाने की। उसके बाद अगर आप देखें तो राम मंदिर की एक एक सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, जिसके ज़रिए आप उनके प्रथम तल पर, जो पहला तल है जहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं, वहाँ पर पहुँचेंगे। और इस तस्वीर को मैं आपको दिखाऊँ एक बार, तो ये वो पूरा हिस्सा है जहाँ पर जो तमाम VIP लोग हैं वो बैठे हुए थे। एक बार मैं आपको यहाँ पर भी ये तस्वीर दिखाता हूं कि जय श्री राम, ओम नमः शिवाय के नारों के बीच में श्री राम जन्मभूमि जन्म क्षेत्र के बारे में यहाँ पे विस्तार से लिखा गया है। अगर आप मंदिर की खूबसूरती देखें तो मंदिर आप देखें, यहाँ पर पहला जो पत्थर लगा है वो एक आप देख सकते हैं कि ये है। इसके बाद एक सिंह का पत्थर है, फिर जो गरुड़ है उनका पत्थर लगाया गया है। ये तस्वीरें आप समझिए, देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि आखिर किस कदर यहाँ पर जो माहौल है वो है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो मीडिया वालों के साथ में किसी तरीके से अंदर पहुँचे हैं, लेकिन इससे आगे उन्हें क्योंकि जाने की अनुमति नहीं है, तो ऐसे में वो यहाँ पर पहुँच जा नहीं पा रहे हैं अंदर, और उससे लड़ाई कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, प्रभु श्री राम का ये भव्य और दिव्य मंदिर चारों ओर से ये बयां कर रहा है कि कैसे यहाँ पर इतने वर्षों का संघर्ष आज जाकर खत्म हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसी दौरान मैं अंदर जाऊँ और आपको वो तस्वीर दिखाऊँ कि आखिर क्या कुछ रहा है। देखिए, अब मैं राम मंदिर के गेट पर मौजूद हूँ, राम मंदिर की उन सीढ़ियों पर मौजूद हूँ जहाँ से प्रभु श्री राम, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम अंदर पहुँचे थे। जय जय श्री राम के नारों के बीच में हम पहुँच गए हैं प्रभु श्री राम लला के सामने। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 पर आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये भव्य और दिव्य मंदिर फूलों से सजाया गया है, और आप समझिए कि एक एक पत्थर में वो नक्काशी की गई है, एक एक पत्थर में वो बात दर्शाई गई है जो त्रेता युग में जिस तरीके का माहौल रहा होगा उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। सीढ़ियों से होते हुए हम इससे थोड़ा और ऊपर चल रहे हैं, प्रभु श्री राम को नतमस्तक करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये भव्य और दिव्य मंदिर, यकीन मानिए पूर्णिमा, मैं अपने शब्दों में बार बार कह रहा हूँ कि बयां नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आज जो PM मोदी और इसके साथ साथ तमाम जो दूसरे VIP गणमान्य लोग मौजूद थे, यहाँ पे CM योगी मौजूद थे, तो उस दौरान यहाँ की जो छटा देखने को मिलती थी वो और अभी वो आप समझिए कि क्या कुछ यहाँ पर किया गया है, कैसे ये राम मंदिर बना है। एक एक मैं आपको अगर एक एक पत्थर की तस्वीर दिखाऊं तो आप ये देखिए, यहाँ पर हर पत्थर में, हर दीवार पर, हर चीज़ पर कुछ ना कुछ उकेरा गया है। अगर आप ये तस्वीर देखें देख सकते हैं कि भगवान गणेश की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो और भी कई सारे ऐसे देवी देवता हैं जिनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। इसी के साथ मैं आपको इस मंदिर का जो गुंबद है वो दिखाता हूँ। तस्वीरें आप देखिए, ये नृत्य मंडप है। इससे आगे जब बढ़ेंगे तो प्रवेश यानी दूसरा द्वार जो है वो शुरू हो जाता है। कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कई सारे साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं जो आज इस बात का साक्षी बन रहे हैं। मैं आपको और इसके अंदर लेकर चलता हूँ। प्रभु श्री राम का दर्शन होने वाला है पूर्णिमा, आप यकीन मानिए। भारत 24 पर हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं कि आखिर उनका श्यामल रूप जो है वो कैसा यहाँ पर दिख रहा है, उनका बाल स्वरूप कैसा दिख रहा है। और इस वक्त हम मंदिर के मुख्य जो मंडप है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और भी कुछ लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, तमाम दूसरे जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप तस्वीरें देखिए, समझिए प्रभु श्री राम यहाँ पर आ गए हैं, और ये बेहद 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 ख़ास पल है पूर्णिमा। आप समझिए कि बेहद ख़ास पल है। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोशिश ये है कि अपने दर्शकों तक हम ये तस्वीर पहुंचाएं, प्रभु श्री राम की वो तस्वीर पहुंचाएं जिसके लिए इतने वर्षों का इंतज़ार हुआ है, जिसके लिए इतने सालों तक राम भक्तों ने प्रतीक्षा की है। और ये भारत 24 पर
आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे प्रभु श्री राम यहाँ पर विराजमान हैं। हर व्यक्ति यहाँ पर जय जय श्री राम, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, आम इंसान हो, पुलिसकर्मी हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहा है। प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहा है। और आप देखिए ये रामलला यहाँ पर विराजमान है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है अभी, क्योंकि मीडिया कर्मियों के साथ में कई सारे जो लोग थे जो इंतजार करते थे प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन अगर आप अभी की तस्वीरें देखें तो देख सकते हैं प्रभु श्री राम अपने श्यामल रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। यानी इतने वर्षों की जो तपस्या है उसका आज फल नजर आ रहा है। यहाँ पर एक एक कण, एक एक पत्थर, एक एक चुनाई, एक एक बुनाई, एक एक सजावट ये इस बात को बयां करती है कि आखिर उस 500 वर्षों का जो इंतजार रहा है वो आज सफल हुआ है। मैं अपने सहयोगी विवेक शुक्ला से कहूंगा कि वो आपको जूम करके प्रभु श्री राम का दर्शन करवाएं, प्रभु श्री राम के उस श्यामल छटा का, प्रभु श्री राम के उस बाल स्वरूप का दर्शन करवाएं, जिसके लिए हम इतने परेशान थे, इतने व्याकुल थे, जिसका इंतजार हम इतने सालों से कर रहे थे। आज उसी प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ बड़ी संख्या में और भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, प्रभु श्री राम का ये श्यामल स्वरूप, प्रभु श्री राम का ये श्यामल स्वरूप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तस्वीरें आप देखिए, ये उनकी तस्वीर है जिसे अब भारत 24 पर देख रहे हैं फिलहाल। और इसके साथ साथ मैं आपको अगर यहाँ की तस्वीर दिखाऊं तो देख सकते हैं एक एक दीवार को, एक एक पत्थर को कुछ इस तरीके से चुना और बुना गया है जिसे देखते ही बनता है। अगर आप देखें इसके एक एक स्तंभ में अलग अलग तरीके की कलाकृतियां बनाई गई हैं। कहीं पर वीणा बनाई गई है, कहीं पर वादिनी बनाई गई है, कहीं पर किसी भगवान की तस्वीर बनाई गई है, तो कहीं पर दूसरे देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई गई हैं। ये वो हिस्सा है, ये वो पल है जब किसी भी राम भक्त को भावुक कर सकता है। ये तस्वीर आप देखिए और समझिए। और जिन स्वर्ण द्वारों की चर्चा हो रही थी, जिन स्वर्ण द्वारों की चर्चा यहाँ पर हो रही थी, वो यही स्वर्ण द्वार हैं। यानी इसी तरीके के जो स्वर्ण के द्वार बनाए गए हैं वो कुछ इस तरीके के स्वर्ण के द्वार हैं जिसे यहाँ पर लगाया गया। और ये सिर्फ एक हिस्से में नहीं बल्कि इस मंदिर परिसर के सभी हिस्सों में, यानी इस मंदिर के आसपास जितने भी हिस्से हैं उन पर ऐसा स्वर्ण द्वार लगाया गया है। आज ही प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और आज यहाँ पर अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो प्रार्थना लिखी गई है, लिखा गया है श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ऐसे ही पूरी प्रार्थना प्रभु श्री राम की यहाँ पर लिखी गई है। बड़े बड़े घंटे लगाए गए हैं पूरे मंदिर में। ये घंटा जो है झूम रहा है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो अगर आप छतों की भी नक्काशी देखें, छतों की भी दीवारों को देखें तो देखिए हर हिस्से में इतनी बारीकी का ख्याल रखा गया है, इतनी बारीकी का ख्याल रखा गया है कि जो कोई भी राम भक्त यहाँ पर पहुँचे तो वो उदास से निराश ना हो, किसी बात को देखकर उसे किसी बात का मलाल ना हो। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो प्रभु श्री राम मंदिर का वो मुख्य स्वर्ण द्वार, प्रभु श्री राम के मंदिर का वो मुख्य स्वर्ण द्वार जो यहाँ पर लगाया गया है, प्रभु श्री राम का ये भव्य मंदिर जिसके अंदर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और उनके साथ यूपी की गवर्नर जो आनंदीबेन पटेल हैं वो मौजूद थी। और अगर मैं यहाँ की तस्वीर दिखाऊं तो देख सकते हैं कि ऊपर भी यहाँ पर नक्काशी की गई है। भगवान की तस्वीर, भगवान विष्णु की जो तस्वीर है वो यहाँ पर बनाई गई है। उनके साथ शंकर भगवान और तमाम दूसरे ब्रह्मा जी, तमाम दूसरे देवी देवता जो हैं उन्हें भी यहाँ पर उकेरा गया है। अगर आप इसकी एक एक दीवार को देखें तो देख सकते हैं कि एक एक दीवार में एक एक बारीकी का ख्याल रखा गया है। चाहे हम छत की बात करें, चाहे हम इनके जो पिलर्स बनाए गए हैं उनकी बात करें, या हम इस पूरे हिस्से की बात करें, आप समझिए कि ये वो पल है, ये वो लम्हा है जब किसी भी राम भक्त के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या इतना ज़्यादा भावुक करने वाला है कि वो इसको लेकर जो उसका वर्षों का इंतज़ार था उसे सहने के लिए वो तैयार था। आज समझिए आप कि इस तरीके का जो माहौल यहाँ पर, इस तरीके की जो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसको देखकर लगता है कि प्रभु श्री राम का 500 वर्षों का जो वनवास था खत्म हुआ है और सच में प्रभु श्री राम अपने घर पे वापस लौटे हैं। ये तस्वीरें सीधे आप भारत 24 पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं और यकीन मानिए जो मैं यहाँ पर देखकर बयां कर पा रहा हूँ, यहाँ की वो भाव जो है, यहाँ की जो भंगिमा है या यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के यहाँ के पल पल में, यहाँ के कड़कड़ में जो प्रभु श्री राम का नज़र दर्शन आ रहा है वो निश्चित तौर पर मेरे बयां करने से कहीं ज़्यादा अपने सामने अपने आंखों से देखने के लिए है। कैमरामैन शुक्ला के साथ आदर्श सिंह, भारत 24, अयोध्या, प्रभु श्री राम का मंदिर।